बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव मिशा में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ गर्मा गर्म क्रिस्पी और मज़ेदार समोसे। दिखने में चाहे ये समोसे बाज़ार जैसे एकदम परफेक्ट शेप के ना लग रहे हों, लेकिन टेस्ट में आपको इनका मज़ा मार्केट से भी ज़्यादा आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि घर पर आसान तरीके से समोसे कैसे बनाए जा सकते हैं, जो हर बाइट में क्रिस्पी भी होंगे और अंदर से लजीज फीलिंग भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं घर के बनाए हुए क्रिस्पी और टेस्टी समोसे की परफेक्ट रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बाउल लिया है और उसमें मैं एक बड़ा कप मैदा ऐड कर दूँगी। मैदे को आप छान लीजिएगा। साथ ही मैंने ज़ीरा ऐड किया, हाफ़ टी स्पून, उसको मैंने अच्छे से कूट लिया था। हाफ़ टी स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून घी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने चुटकी बराबर अजवाइन ली है, उसको इस तरह हथेलियों से मसल के आपने इसमें ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। इतने अच्छे से मिक्स करिए कि एक इसकी जो मुट्ठी होती है वो बनना शुरू हो जाए। यहाँ देखें, जब इस तरीके से आप मैदे की मुट्ठी बनना शुरू हो जाए, उसके बाद जो है आपने जो पानी होगा नॉर्मल टेम्परेचर का, वो आपने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करना है और अच्छे से इसकी डो बना लेनी है। डो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, सख्त सी थोड़ी सी डो होनी चाहिए और अच्छे से आपने बस इसको इस तरह से गूँध लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डो हमारी तैयार हो गई है। अब आपने जो है इसको रेस्ट दे देना है 15 मिनट के लिए या आधा घंटा आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, उनको इस तरह से कट करके मैंने बॉयल कर लिया था और अब मैं इनको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। आपने बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से मैश कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने तड़के के लिए हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, कड़ी पत्ता और हाफ़ टी स्पून ही कुटी लाल मिर्च ऐड करनी है। ये तीनों इसमें ऐड कर दें। ऊपर से जो हमने मैश किए हुए आलू हैं उसको भी ऐड कर दें और अच्छे तरीके से तड़के में मिक्स कर लें। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और हाफ़ टी स्पून आपने कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर देना है और फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा आप आलू में मसाले ऐड मत करिएगा, बस हल्के हल्के से आपने जो है सिर्फ मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है वो मिक्स हो गया है। अब आपने जो इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। ऊपर से आपने इस पे धनिया पुदीना जो भी हो आप इस पर कटिंग करके ऐड कर दीजिएगा और इसको भी मिक्स करके आपने जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए इसको साइड में रख दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डो को भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आपने एक बार फिर से इसको हल्के हाथ से गूंद देना है इस तरीके से और इसको थोड़ा सा मैदा, मैंने एक साइड पे मैदा लिया है और थोड़ा सा पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा आपने इसमें मैदा छिड़कना है और इस तरीके से आपने छोटे छोटे इसके जो पेड़े होते हैं वो बना लेने हैं। इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे से पेड़े निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं चारों पेड़े बन चुके हैं। आटे में से मैं 4 ही पेड़े निकले हैं। अब हमने जो है इसको बेल लेना है। थोड़ा थोड़ा आपने इसके ऊपर मैदा छिड़कना है ताकि जो रोटी है वो हमारी जो है चिपके नहीं। इस तरीके से आप फिर इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, हाथों की मदद से उसको अच्छे से बेल लीजिएगा। यहाँ पे जो है मैंने रोटी को बेल लिया है। अब आपने जो छुरी की मदद से इसको बीच में से इस तरह से कट लगाना है। आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आपको सारे स्टेप जो है समझ आते रहें। इस तरीके से आपने मैंने यहाँ सिंपल पानी लिया है, आपने इस तरह फोल्ड करना है और हल्के हाथ से बिल्कुल जो है प्रेस करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने रोटी को फोल्ड करके इस तरह आपने उठाना है और बीच में जो आपने ये समोसे का जो मिक्सचर बना के रखा है हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देना है। बहुत ही हल्के हाथ से आप जो है इसको हमारी डो को जो है पकड़िएगा और इस तरह आपने जो है बस
लेना है और हल्के हाथ से दबा देना है। देखें कितनी आसानी से जो है बन गया है। हल्का फुल्का शेप इधर उधर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, बट आप अपनी फैमिली को, घर वाले को घर की बनी हुई हेल्दी चीज़ें या फिर इस तरीके से कभी कभार जो फास्ट फूड होता है इस तरीके से आप इनको ये चीज़ें खिलाएं घर की बनी हुई, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं बाहर के मुकाबले में। भले हल्का फुल्का शेप इधर उधर हो भी जाए तो वो कोई इशू नहीं होता, बस ये है टेस्ट में तो लाजवाब होती हैं। इस तरीके से आप इसको समोसे बनाएं। मैं आपको यहाँ पे 2-3 समोसे बना के दिखाऊंगी। ये देखिए जी, हमारा दूसरे समोसे भी बन गया। अब हम इस तरह सारे समोसे अपने बना लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने जो है कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा आपने इसमें इस तरह से समोसे जो है रखने हैं, ताकि ये जो है इसका समोसे का शेप आ जाए हल्का फुल्का भी। और आपने इसको हल्की आंच पे जो है पकने देना है, गोल्डन जब तक फ्राई ना हो जाए तब तक आपने जो है इसको पकने देना है। और बार बार इसमें आपने स्पून भी नहीं चलाना है, ताकि अच्छे से जो है गोल्डन फ्राई भी हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कलर काफ़ी अच्छा और प्यारा सा आ रहा है। आपने इसको मज़ीद अच्छा सा कलर दे देना है और फिर आपने जो है इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह गर्मा गर्म क्रिस्पी समोसे जो है हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब आप जो है इसको किसी बर्तन में निकाल लें, साथ में चटनी बनाएं, केचप लें। बहुत ही मज़ेदार जो है ये लगते हैं। मैंने एक दही चटनी की रेसिपी भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और ये देखें मज़ेदार से हमारे जो गर्मा गर्म क्रिस्पी समोसे हैं बनके तैयार हैं। तो बारिश का मौसम है, आप सब इंजॉय करें। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें। फिर हाजिर होंगी एक न्यू इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।